दोस्तों, 1947 ये वो साल था जिसने बहुत से खूनी रिश्तों को खून कर दिया और बहुत से परिवारों को एक दूसरे से दूर कर दिया। रिश्तों में इतनी लंबी जुदाई डाल दी कि मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। पटियाला का एक गांव, वहां का एक मुस्लिम परिवार इस पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान आ रहा था। रास्ते में हिंदुओं ने हमला किया। इस परिवार में से एक बच्ची जिसका नाम बीबी था, जिसकी उम्र 19 साल थी, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी, माँ को गोली लगी थी। इसके साथ जो लोग थे वो माँ को बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए पाकिस्तान ले गए और लड़की को हमलावर ले गए। माँ अपनी बेटी को याद करके रोया करती कि ना मालूम उसके साथ क्या हुआ होगा। इनका कुछ परिवार हिंदुस्तान में था। कुछ दिनों किसी तरह से माँ ने उन रिश्तेदारों को खबर भेजी, मेरी बेटी को वो लोग अगवा कर ले गए, अगर हो सके तो मालूम करके बताएं। रिश्तेदारों ने जहाँ तक पहुँच थी ढूंढा, लेकिन बीवी का कुछ पता नहीं चला। वक्त गुजरता गया। अब 40 साल हो गए थे। माँ बेटी के गम में टूट चुकी थी और बूढ़ी भी हो गई थी। उधर लड़की को एक सिख ने अगवा किया था और शादी कर ली थी, जिससे उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। बड़ा बेटा जिसका नाम अजीत था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। उसको सारी कहानी पता चल चुकी थी कि मेरी माँ एक मुस्लिम फैमिली से है और मेरे बाप ने अगवा करके शादी की है। ये सारी बातें मालूम होने के बाद उसको भी ये ख्वाहिश हुई थी कि मेरी माँ अपने परिवार से मिले। दूसरी तरफ बीवी की माँ बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुकी थी, लेकिन उनको ये हसरत थी कि मरने से पहले एक बार अपनी बेटी से मुलाकात करती। अपने जिन रिश्तेदारों से अपनी बेटी को तलाशने के लिए कहा था, उन लोगों को बीवी से मुलाकात हुई तो बीवी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उन लोगों ने अपने नाम बताए जो अब बूढ़े हो चुके थे, तो बीवी ने उन्हें पहचान लिया। इस फैमिली ने पाकिस्तान खबर भेजी कि आपकी बेटी जिंदा है, उसका शौहर पुलिस वाला है, 4 बच्चे हैं। बीवी ने मुलाकात के बाद अपने घर गई तो बड़े बेटे अजीत ने पूछा, माँ कहाँ गई थी? तो बीवी ने सारी बातें बता दी। अजीत ने माँ से कहा, माँ उनको अपने घर क्यों नहीं लाई? माँ ने कहा, अब अगर आएँ तो ज़रूर लाऊंगी। अब 1 महीने के बाद फिर वो लोग आए तो इन्हों लोगों ने खूब खातिरदारी की। उधर दूसरी तरफ जब सारे लोग मर गए थे तो बीवी की माँ की दूसरी शादी पाकिस्तान में करा दी गई। दूसरी शादी हुई थी जिससे उनके बेटे थे। बीवी की माँ और भाई ने इंडियन वीज़ा अप्लाई किया तो उन्हें पंजाब का वीज़ा नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश की। इधर अजीत को खबर मिलती है कि उसकी नानी और मामू को वीज़ा नहीं मिला तो उसने कहा, मैं खुद अपनी माँ को लेकर पाकिस्तान जाऊँगा। यहाँ के लोगों ने अजीत को बहुत डराया कि 1947 का बदला लिया जाएगा, तुम लोगों ने उसकी लड़की अगवा करके शादी की थी, तुम्हें मार दिया जाएगा। अजीत ये सब बातें सुनकर डर गया और डेट आगे बढ़ती गई। आखिर एक दिन अजीत के बहनोई ने उसे समझाया कि अगर तू एक माँ बेटी को मिलाने में मर भी गया तो स्वर्ग में जाएगा। अजीत किसी तरह पाकिस्तान अपनी माँ को लेकर पहुंचा। घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं अजीत इंडिया से आया हूँ। दरवाज़ा खुलते ही माँ बेटी आमने सामने थी। उन दोनों के सामने जैसे वही वारदात पेश आ गई जो 1947 में गुजरी थी। वही खून खराबा और वही जुदाई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोईं। अब ये यहाँ रुके। अजीत के अंदर एक डर था कि कहीं ये लोग मुझे कत्ल ना कर दें। उन लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की और 3 महीने ये लोग वहाँ रहें। उसके बाद दोनों लोग वापस आ गए और ये कहानी यहीं ख़त्म हुई।